स्वागत है आप सब लोगों का हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे JKVOP BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके रिगार्डिंग एडमिट कार्ड्स आपके कब तक आएंगे, करेक्शन विंडो के लिए यहाँ पर लिंक एक्टिवेट की जाएगी कि नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो आपका पेपर होता है उसका पैटर्न क्या रहता है, एग्ज़ाम की डिटेल्स हम आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। एग्ज़ाम आपका किस तरीके से होता है और अगर आपने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की हुई है एप्लीकेशन फॉर्म्स में तो उसका सोल्यूशन क्या है, क्या आपका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, किन स्टूडेंट्स का एडमिट कार्ड आएगा किन का नहीं आएगा। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि जो मैक्सिमम एग्ज़ाम सेंटर्स JKVOP के होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, किस लोकेशन पे होते हैं, उसके रिगार्डिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन ज़रूर करना। बाकी जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना अपने दूसरे दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, उन तक भी ये अपडेट पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, इस साल लगभग 27,000 प्लस एप्लीकेशन फॉर्म्स JKVOP BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए फिल हुए हैं। उनमें से जितने भी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पेमेंट की होगी, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद पेमेंट की होगी, उन सब का एडमिट कार्ड आएगा। पहले तो आपको ये डाउट क्लियर होना चाहिए कि किस स्टूडेंट का एडमिट कार्ड आएगा, किसका नहीं आएगा। जिस भी स्टूडेंट ने यहाँ पे पेमेंट की है तो उसका एडमिट कार्ड ज़रूर आएगा। डॉक्यूमेंट्स अगर अपलोड हुए भी नहीं होंगे अच्छे से, लेकिन यहाँ पे अगर आपने पेमेंट की हुई है तो ओबियसली आपके एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे। पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे एडमिट कार्ड्स की, तो एडमिट कार्ड्स यहाँ पे 18 के बाद ही आएंगे। 18 अप्रैल के बाद किसी भी टाइम आपको एडमिट कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आपको 1-2 दिन दिए जाते हैं। अगर कुछ गलत होगा एडमिट कार्ड्स में, कोई डिटेल आपकी गलत होगी जो एप्लीकेशन फार्म के साथ मैच नहीं होती होगी, उसको आप ठीक करा सकते हो। आपको JKVOP ऑफिस विजिट करना पड़ता है और उन्हीं दिनों उसको आप ठीक करा सकते हो। तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तब जब एडमिट कार्ड रिलीज़ होते हैं उस टाइम एक नोटिफिकेशन आ जाती है और उस नोटिफिकेशन में मेंशन किया होता है, तो वो मैं आपको तब बता दूंगा। और यहाँ पे एडमिट कार्ड 18 के बाद ही आएंगे, उससे पहले नहीं आएंगे। अभी जो एडमिट कार्ड्स आए हैं वो 10th बेस और 12th बेस का जो एग्ज़ाम है उसके आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे BSc नर्सिंग के जो एडमिट कार्ड्स है वो 18 के बाद ही आएंगे। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि करेक्शन विंडो आएगा कि नहीं आएगा। किसी ने कोई भी मिस्टेक एप्लीकेशन फार्म में की हुई है वो ठीक नहीं होगी। ऐसे अगर आपको ठीक करानी है तो JKVOP ऑफिस विजिट करना होगा, वहाँ से ठीक हो सकता है। वो ठीक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बाकी इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं होता इससे। हाँ, अगर आपको कैटेगरी का कोई इशू है या अगर आपको लगता है कि कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक हुई है तो वो आप देख सकते हो, वो आप चेकआउट वहाँ से करा सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किसका फार्म रिजेक्ट होगा और किसका नहीं, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ JKVOP में किसी का फार्म रिजेक्ट नहीं होता है। हाँ, एडमिशन के टाइम अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं होंगे, फेक डॉक्यूमेंट्स होंगे या कुछ उनमें प्रॉब्लम होगी, तब शायद आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, लेकिन फार्म कभी कैंसिल नहीं होता है। एग्ज़ाम हर किसी को देना पड़ेगा, जिसने भी फार्म भरा है, जिसने भी यहाँ पे पेमेंट की हुई है, तो एग्ज़ाम सब के लिए होगा। ये नहीं कि किसी को रिजेक्ट किया जाएगा, किसी को बुलाया नहीं जाएगा या किसी को एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकाला जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और मैं आपको बता देता हूँ इसके अलावा यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग से पहले नहीं होती है। जिस टाइम आप एग्ज़ाम देने जाते हो आपको एडमिट कार्ड साथ लेना पड़ता है और कोई वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये आप साथ ले जाओगे। उसके बाद वहाँ पे वही चेक करेंगे और उसको आप दिखा सकते हो, उसके बाद आप एग्ज़ाम दे सकते हो ईजिली। अब अगर हम एग्ज़ाम की बात करेंगे तो आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है एग्ज़ाम में आपके 180 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 60 करके क्वेश्चन आते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और आपको तुक्के नहीं मारने हैं। आपको ये सोचना है कि अगर हमें 20-30 पॉइंट्स भी आ जाते हैं, कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। कम से कम 30 पॉइंट्स का आपको सोचना पड़ेगा, तो वो आपको दिमाग में रखना होगा कि कट ऑफ फिर कम भी हो जाता है। कभी कभार चांस मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज यहीं पे मिल जाता है, या कभी कभार कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज या कोई ऐसा कोर्स रह जाता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जाते हैं, फिर 30 पॉइंट्स पे भी यहाँ पे कोई ना कोई कोर्स मिल जाता है किसी गवर्नमेंट में। तो ऑब्वियसली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग आपको नहीं करनी है। बाकी पेपर पैटर्न वही है, जो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी उसके ऑब्जेक्टिव्स आप कीजिए, वन शॉट आप देखिए और उसके लिए आप प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ।